अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड उर्दू। आज हम आपको ले चलेंगे यूरोप के दिल में छुपे हुए एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी तारीख, सकाफत और लोगों की मोहब्बत आपके दिल को छू जाएगी। बोस्निया हर लिहाज से खास है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कहानियों, दर्द, कुर्बानी और उम्मीद का मजमुआ है। वस्ता यूरोप में वाक़े ये मुल्क मशरिक और मगरिब और मुस्लिम और यूरोपी सकाफत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। यहाँ की गलियाँ, बाजार, मसाजिद और चर्चेज एक दूसरे के करीब हैं, जो इस मुल्क को दुनिया में मुनफरिद बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साराजेवो और मोस्टार की तारीखी गलियाँ और पुल, बोस्निया के कुदरती मनाजिर जैसे जाचे और क्राविस वाटरफॉल्स, मकामी लोग और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, बोस्निया की जंग और उसके बाद की बहाली, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बोस्निया के ताल्लुकात और यहाँ के लोगों का पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है। बोस्निया के लोग पाकिस्तान से ख़ास मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान ने उनकी आज़ादी और बहाली में मदद की और आज भी बोस्नियंस पाकिस्तान को भाईचारे और कुर्बानी की अलामत के तौर पर याद करते हैं। इस मोहब्बत का असर हर शहर में, हर गली में महसूस किया जा सकता है। बोस्निया व हर्ज़ेगोविना का रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी आबादी तकरीबन 3.14 मिलियन है। गुंजाइश तकरीबन 62 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। मज़हब की बात करें तो बोस्निया एक मजहबी तौर पर मुतनव्व मुल्क है। तकरीबन 50.7% लोग मुसलमान हैं, जबकि दीगर तकरीबन 45.9% मसीही, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक हैं। नस्ली एतबार से सबसे बड़ा ग्रोह बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क मुख्तलिफ सकाफतों, मज़ाहिब और तारीख का हसीन इम्तिजाज पेश करता है, और यहूदी, मसीही और मुसलमान तहजीबें सदियों से एक साथ यहाँ बसते हैं। बोस्निया ने 1992 में आज़ादी हासिल की। इस दौरान पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद, सिफारती हिमायत और जंग मुतासिरीन की बहाली में मदद फराहम की। पाकिस्तान और बोस्निया के ताल्लुकात आज भी दोस्ताना और भाईचारे पर मबनी हैं। जब हम सराजेवो की तारीखी गलियों में कदम रखते हैं तो हर कोना हमें माजी की एक कहानी सुनाता है। बशचरसिया की कदीम गलियां, छोटे कैफे, ठंडी हवा और हाथ से बनी 2023 हुई रिवायती चीजें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वक्त जैसे आहिस्ता चलने लगता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम खुशगवार रहता है, धूप नरम होती है और ठंडी हवा पत्थर की गलियों में बहती महसूस होती है। इसीलिए लोग खुली फजा में बैठकर मजबूत जायके वाली बोस्नियन कॉफी पीना पसंद करते हैं। सर्दियों में यही गलियां बर्फ से ढक जाती हैं, इमारतों की छतें सफेद हो जाती हैं और पूरा शहर एक पुरसुकून फिल्मी मंजर में बदल जाता है। सराजेवो की खूबसूरती सिर्फ गलियों में नहीं, उसकी फजा में भी है। इसी शहर की एक और निशानी ट्रेबेविच केबल कार है, जो पहली बार 1959 में चलाई गई थी। ये केबल कार शहर के दिल बिस्ट्रिक को ट्रेबेविच पहाड़ की चोटी से जोड़ती थी और अपने वक्त की जदीद तरीन सहूलतों में शुमार होती थी। जंग के दौरान ये मुकम्मल तबाह हो गई, लेकिन 2018 में उसे एक नए और शानदार अंदाज में दोबारा तामीर किया गया। आज उसमें 33 जदीद केबन्स है। हर केबन में 10 मुसाफिरों की गुंजाइश है और पूरा सफर सिर्फ 7 मिनट में तय होता है। जैसे ही केबन पहाड़ की बुलंदी चढ़ती है, पूरा सराजेवो आपके सामने खुल जाता है। गलियां, मसाजिद, दरिया और पहाड़ सब एक ही मंजर में इकट्ठा हो जाते हैं और आपको महसूस होता है जैसे शहर की पूरी तारीख आपके सामने रक्स कर रही हो। सराजेवो की सकाफती खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ मस्जिदें, चर्चेज, बाजार और कैफे इतने करीब हैं कि यूं लगता है जैसे तारीख, मजहब और रिवायत एक ही रास्ते पर साथ साथ चल रहे हों। इसीलिए इसे यूरोप का यरूशलेम कहा जाता है। मोस्टर का मशहूर स्टारी मोस्ट ओल्ड ब्रिज बोस्निया का दिल कहा जाता है। यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि सदियों की हिम्मत और इस्तकामत की अलामत है। गर्मियों में जब धूप पानी पर पड़ती है तो नीरतवा दरिया नीले शीशे की तरह चमकता है। पुल पर खड़े होकर हल्की हवा के झोंके, दरिया की बहती आवाज और इर्द गिर्द के कैफे दिल को एक अजीब सी सुकून भरी कैफियत देते हैं। बाजारों में बुरेक और गर्म चिवापी की खुशबू हर आने वाले का इस्तकबाल करती है और शाम के वक्त मकामी लोग पुल के करीब बैठकर चाय पीते हैं।
यही लम्हे मोस्टर की असल रूह को जिंदा रखते हैं। कुदरती मनाजिर की बात करें तो बोस्निया वाकई एक ख्वाब है। जाइत्से के शानदार आबशार, क्राविसे वाटरफॉल्स की धुंध में लिपटी सब्ज वादियां और ऊना नेशनल पार्क के जंगलात, ये सब एक ऐसे नेचुरल वॉलपेपर की तरह लगते हैं जिन्हें कुदरत ने खास तौर पर तराशा हो। ऊना रिवर में राफ्टिंग, बर्फबारी के दौरान जंगलात में हाइकिंग या खिजां के मौसम में सुनहरी पत्तों से ढकी पगडंडियां, हर मौसम इस मुल्क को एक नई शक्ल देता है और हर मंजर दिल को हैरान कर देता है। रोजमर्रा जिंदगी भी दिलचस्पी से भरपूर है। लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले मगर मोहब्बत और मेहमान नवाजी में बेमिसाल हैं। बोस्नियन क्विजीन में आपको सादगी, रिवायत और जायका तीनों एक साथ मिलते हैं। गरम चिवापी, फ्लेकी बुरेक, सब्जियों और गोश्त से बनी बोस्नियन स्ट्यू और मजबूत जायके वाली बोस्नियन कॉफी, ये सिर्फ खाने नहीं बल्कि इस कौम की शख्सियत का हिस्सा है। सर्दियों में यहाँ के गर्म सूप और ताज़ा रोटियां खास तौर पर पसंद की जाती हैं, जबकि गर्मियों में लोग हल्की ग्रिल्ड डिशेस और ठंडे मशरूबात के साथ वक्त गुजारते हैं। तारीख के हवाले से बोस्निया आज भी बहुत कुछ सुनाता है। बोस्नियन वॉर के असरात कुछ जगहों पर अब भी दिखाई देते हैं। तबाहशुदा इमारतें, यादगारें और लोगों की खामोश कहानियां, ये सब हमें बताती हैं कि इस मुल्क ने कितनी तकलीफ के बाद दोबारा खुद को संभाला। लेकिन यही वो जगह है जहां इंसानियत, कुर्बानी और उम्मीद ने मिलकर एक नई शनाख्त बनाई है। आज बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जो जख्म भी रखता है और मुस्कुराहटें भी, दुख भी देखे हैं और खूबसूरती भी संभाल रखी है। ये मुल्क हमें बताता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी आगे बढ़ने का रास्ता खुद बना लेती है। बोस्निया एक सफर है, ऐसा सफर जो दिल और रूह दोनों को बदल कर रख देता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प वीडियोस मिस न करें।